हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अनिल सर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एडीएम एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। और इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि शब्दों की रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसमें 3 भागों में इसको बांटा गया है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरुआत से आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। चलिए देखते हैं रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया भी पूर्णतः ज्ञात नहीं होती, इनका अन्य अर्थ भी नहीं होता तथा इन शब्दों के टुकड़े करने पर भी उन टुकड़ों के स्वतंत्र अर्थ नहीं होते, जैसे गाय, दूध, रोटी, दीपक, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक, स्त्री। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका हम कोई खंड नहीं कर सकते। ठीक है, जो वर्षों से चले आ रहे शब्द हैं उनको हमने एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया है, और मतलब जो प्रचलित शब्द थे वो कहाँ से आए, कैसे आए, उनका हमारे पास कोई भी ज्ञान नहीं होता है, फिर भी हम उनका प्रयोग करते हैं। वे शब्द जो है आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में याद रख सकते हैं, दूध, गाय, रोटी, दीपक, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक और स्त्री। ठीक है, चलिए यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द में वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं। 2 या 2 से अधिक जो अलग अलग शब्दों से मिलकर के बने होते हैं उनको जो है यौगिक शब्द कहते हैं। उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है, किंतु वे मिलकर अपने मूल शब्द से संबंधित या अन्य किसी नए अर्थ का भी बोध कराते हैं। ठीक है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका समस्त संधियां हैं वो सब यौगिक शब्द बनाती हैं, समास हैं, उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, इनसे बने जो शब्द हैं वो सारे के सारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय कैसा है? विद्या और आलय दोनों अलग अलग शब्द हैं, तो 2 शब्दों के अलग अलग शब्दों से मिलकर के बना है, तो कौन सा शब्द हो गया? वो यौगिक हो गया। प्रेम, सागर, प्रेम और सागर को अलग अलग कर सकते हैं, तो प्रेम और सागर। ठीक है, प्रतिदिन, प्रति को अलग कर सकते हैं, दिन को अलग कर सकते हैं। दूध वाला, तो दूध को अलग कर सकते हैं, वाला को अलग कर सकते हैं। राजमाता, ईश्वर प्रदत्त, राष्ट्रपति, महर्षि, कृष्णापण और चिड़ीमार, ये सब क्या हैं? ये सारे के सारे यौगिक शब्द के अंतर्गत आएंगे। क्यों? क्योंकि इनको अगर इनका विखंडन किया जाएगा तो दोनों शब्दों का अर्थ निकल करके सामने आ जाएगा, और ये 2 शब्दों से मिलकर के बने हैं, इसलिए यौगिक शब्द हैं। ठीक है, योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका निर्माण पृथक अर्थ देने वाले, अलग अलग अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ के लिए ही प्रतिपादित होकर रूढ़ हो गए हैं। ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे अब हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करेंगे। पीताम्बर शब्द पीत और अंबर के योग से बना है, जो विष्णु के अर्थ में रूढ़ है। यानी अगर हम पीताम्बर शब्द का यूज़ करते हैं तो तुरंत हम क्या कहते हैं? हमारे दिमाग में क्या आता है? वो विष्णु शब्द, विष्णु भगवान का नाम आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार दशानन जैसे ही शब्द आएगा वैसा उसका मतलब क्या हो जाता है? रावण। तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए किसी शब्द का 2 या 2 से अधिक शब्द जब मिल करके किसी एक शब्द का निर्माण करते हैं तो वो यौगिक हो गए। फिर यौगिक होने के बाद वे शब्द किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी घटना विशेष के लिए, किसी जात विशेष के लिए प्रयुक्त किया जाने लगे तो वो क्या हो जाता है? वो योग रूढ़ शब्द हो जाता है। ठीक है, जैसे हिमालय, तो हिमालय जैसे ही बोले हमारा पत्थर मतलब पहाड़ का नाम याद आ जाएगा। जलद, गजानन, लंबोदर, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, घनश्याम, रजनीचर, विषधर, चक्रधर, खड़ानन। ठीक है, इसके बाद रावणारी, मुरारी, ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो आपके योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।
बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।